बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आज की इस मजलिस में जो बात होने वाली है यह हर उस मुसलमान के लिए है जिसके दिल में एक बेचैनी है, एक ऐसी बेचैनी जो रात को सोने नहीं देती, जो नमाज पढ़ते वक्त भी दिल को कचोटती रहती है, जो बार बार याद दिलाती है कि कितनी नमाजें छूट गईं, कितनी क़ज़ा हो गई और अब क्या करें। यह बेचैनी यह दरअसल ईमान की निशानी है, क्योंकि जिस दिल में ईमान होता है वो दिल नमाज छूटने पर तड़पता है। जो दिल बिल्कुल नहीं तड़पता वो दिल गाफिल है। और आज की इस मजलिस का मकसद उस तड़प को एक सही रास्ते पर लगाना है, ताकि यह बेचैनी अमल में बदले, ताकि यह दर्द कुछ कर गुजरने की ताकत बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस बात से कि नमाज क़ज़ा होने का असल मतलब क्या है। नमाज अल्लाह का सबसे अहम हुक्म। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में जो सबसे बड़ा हुक्म दिया वो है इबादत, और इबादत में सबसे ऊंचा मकाम नमाज का है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इबादत का सबसे मुकम्मल और सबसे जाहिर रूप नमाज है। नमाज में इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अल्लाह से बात करता है, अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह के लिए सजदे में गिरता है। नबी करीम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जिस नमाज को अल्लाह के सबसे प्यारे उसे हम भूले, उसे हमने नजरअंदाज कर दिया, उसे हम टालते रहे और वो क़ज़ा होती रही। अल्लाह ताला ने कुरान में एक और जगह फरमाया, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। सिर्फ हिंदी में सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि कायम करो, यानी पाबंदी से पढ़ो, वक्त पर सही तरीके से पढ़ो, पूरे दिल के साथ पढ़ो। यह अकीमुस्सलात यह सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं, यह नमाज को पूरी जिंदगी में कायम रखने का हुक्म है। नमाज का वक्त अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ। अल्लाह ताला ने हर नमाज का एक खास वक्त मुकर्रर किया है। यह वक्त अल्लाह ने खुद तय किए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताबन मौकूता। बेशक नमाज ईमान वालों पर मुकर्ररा वक्त पर फाराजा है। मौकूता यानी वक्त पर। हर नमाज का एक वक्त है, उस वक्त के अंदर पढ़ो, नमाज अदा हुई। उस वक्त के बाद पढ़ो, नमाज क़ज़ा हुई। फजर का वक्त सुबह सादिक से सूरज निकलने तक, जुहर का वक्त सूरज ढलने से अस्र तक, अस्र का वक्त जुहर के बाद से सूरज डूबने तक, मगरिब का वक्त सूरज डूबने से शफ़क़ गायब होने तक, इशा का वक्त शफ़क़ गायब होने से सुबह सादिक तक। जब यह वक्त गुजर जाए और नमाज न पढ़ी जाए तो वो नमाज क़ज़ा हो जाती है। क़ज़ा नमाज क्या होती है? क़ज़ा यह अरबी लफ्ज़ है। इसका मतलब है वो काम जो अपने वक्त पर न हो सका और बाद में किया जाए। नमाज क़ज़ा यानी वो नमाज जो अपने वक्त पर नहीं पढ़ी गई। यह नमाज वक्त तो गुजर गया मगर जिम्मेदारी नहीं गई, वो नमाज अभी भी जिम्मे में है। जैसे किसी का काराजा जब तक अदा न हो जिम्मे में रहता है, और यह काराजा किसी इंसान का नहीं, यह अल्लाह का काराजा है जो सबसे बड़ा और सबसे अहम काराजा है। नमाज क़ज़ा होना कितना बड़ा गुनाह है, यह सवाल दिल को हिला देता है। नबी करीम ने फरमाया, बंदे और कुफ्र के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज छोड़ना है। यह हदीस सही मुस्लिम में है। यह हदीस सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमाज छोड़ना और कुफ्र के बीच सिर्फ एक नमाज का फ़र्क। और एक और हदीस में नबी ने फरमाया, जिसने अस्र की नमाज छोड़ी उसका अमल बर्बाद हो गया। यह हदीस सही बुखारी में है। एक नमाज और पूरे अमल का बर्बाद होना, तो जिसने सालों तक नमाजें छोड़ी उसका क्या हाल है, यह सोचकर दिल कांप जाता है। मगर यह बात इसलिए नहीं कही जा रही कि लोग मायूस हों और टूट जाएं। यह इसलिए कही जा रही है ताकि मसले की संजीदगी दिल में उतरे, ताकि वो दर्द पैदा हो जो इंसान को अमल पर आमादा करे। मायूसी शैतान का हथियार। जब इंसान को एहसास होता है कि इतनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, तो शैतान एक काम करता है, वो दिल में यह डालता है, इतनी ज्यादा क़ज़ा है, अब क्या होगा, कभी पूरी नहीं होंगी, अब तो बस जो होना था हो गया, अब कोशिश करने से क्या फायदा। यह मायूसी यह शैतान का सबसे कामयाब हथियार है, और अल्लाह ताला ने इस हथियार का जवाब कुरान में दिया। कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। कह दो, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की,
अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ करता है। वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। जमिया यानी तमाम सारे गुनाह, नमाज़े क़ज़ा करना भी, सालों तक करना भी अल्लाह माफ करता है, बशर्ते कि सच्ची तौबा हो और अमल शुरू हो। तौबा पहली और सबसे जरूरी बात। जो शख्स जानबूझकर नमाजें छोड़ता रहा, उसके लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सच्ची तौबा। तौबा यानी सच्चे दिल से शर्मिंदगी, अल्लाह के सामने रोना, माफी मांगना और पक्का इरादा करना कि आगे से नमाजें नहीं छोड़ूंगा। तौबा की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त गुनाह पर शर्मिंदगी और पछतावा। दूसरी शर्त उस गुनाह को फौरन छोड़ देना। तीसरी शर्त आगे से वो गुनाह न करने का पक्का इरादा। यह 3 शर्तें पूरी हों तो तौबा सच्ची है, और सच्ची तौबा अल्लाह कबूल फरमाता है। एक बात जो दिल को ढाढ़स देती है। यहाँ एक ऐसी बात कहनी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। नबी करीम ने एक हदीस में फरमाया, जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह ताला उससे इतना खुश होता है जितना उस शख्स से जिसका ऊंट बियाबान रेगिस्तान में खो गया था, जिस पर उसका खाना पानी और सब सामान था, और फिर वो ऊंट वापस मिल गया। यह मिसाल नबी ने दी। अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है, वो बंदे की तौबा पर इतना खुश होता है, तो मायूसी छोड़ो, अल्लाह इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि तुम वापस आओ, वो चाहता है कि तुम तौबा करो, वो चाहता है कि तुम नमाज पढ़ो। बस एक कदम उठाओ आज, अभी। क़ज़ा नमाजें पढ़ना, क्या यह जरूरी है? हाँ, क़ज़ा नमाजें पढ़ना फाराजा है। नबी करीम ने फरमाया, जो नमाज भूल जाए या सो जाए तो उसे चाहिए कि जब याद आए पढ़ ले। इसका कोई कफ़ारा नहीं सिवाय इसके। यह हदीस सही बुखारी में है। यानी जब नमाज क़ज़ा हो जाए, चाहे भूल कर हो, चाहे सोकर हो, चाहे जानबूझकर, उसे बाद में पढ़ना जरूरी है। यही उसका कफ़ारा है, यही उसकी अदायगी है। और जब तक यह क़ज़ा नमाज पढ़ी न जाए, यह जिम्मेदारी बाकी रहती है। आज का इंसान और नमाज से दूरी। आज के ज़माने में मुसलमान की जिंदगी देखो, सुबह उठता है, फोन देखता है, खबरें देखता है, सोशल मीडिया चेक करता है, काम पर जाता है, इतना व्यस्त रहता है कि नमाज याद ही नहीं रहती, और जब याद आती है तो वक्त गुजर चुका होता है। यह गफलत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ख्लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउ सलात वत्तबउ शहवात। उनके जा, हिंदी में उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज जाया की और ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े। यह आयत आज के ज़माने पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दुनिया की ख्वाहिशें इतनी ज्यादा हो गई है कि नमाज की फिक्र नहीं रही, मगर अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वो नमाज है। इस बयान का मकसद, इस पूरे बयान का एक ही मकसद है। यह मकसद है हर उस मुसलमान को जिसके जिम्मे क़ज़ा नमाजें हैं, एक सही रास्ता दिखाना, यह बताना कि क्या करें, कैसे शुरू करें, किस तरह इस बोझ को उतारें। यह बयान किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, यह किसी को डराने के लिए नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ उस मोहब्बत के साथ कहा जा रहा है जो एक भाई को दूसरे भाई से होती है। अल्लाह ने माँ, हिंदी में अल्लाह ने हमें भाई बनाया है, और भाई का काम है जब भाई ठोकर खाए तो उसे उठने में मदद करे। तो यह बयान वो मदद है, वो हाथ है जो तुम्हारी तरफ बढ़ाया जा रहा है। उसे थामो, उठो और चलो। अगले हिस्से में जानिए क़ज़ा नमाज पढ़ने का सही और आसान तरीका क्या है, वक्त की नमाज और क़ज़ा नमाज में क्या फ़र्क है, और नियत से सलाम तक पूरा तरीका कदम बकदम। पिछले हिस्से में हमने नमाज क़ज़ा होने की हकीकत समझी, नमाज का मकाम जाना, और यह भी जाना कि क़ज़ा नमाजें पढ़ना फाराजा है और तौबा पहला कदम है। अब इस दूसरे हिस्से में हम उस सवाल का जवाब देंगे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क़ज़ा नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। यह हिस्सा सबसे ज्यादा अमली है। इसे ध्यान से पढ़ें, समझें और याद रखें, क्योंकि इस हिस्से में वो तमाम बातें हैं
जो क़ज़ा नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है। अदा नमाज और क़ज़ा नमाज में फ़र्क। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अदा नमाज और क़ज़ा नमाज में क्या फ़र्क है। अदा नमाज वो नमाज जो अपने मुकर्ररा वक्त पर पढ़ी जाए। क़ज़ा नमाज वो नमाज जो अपने वक्त के बाद पढ़ी जाए। दोनों में रकअतों की तादाद एक ही है, पढ़ने का तरीका एक ही है, क्या पढ़े एक ही है, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ नियत में है। अदा नमाज में नियत आज की फजर की नमाज, क़ज़ा नमाज में नियत फला दिन की क़ज़ा फजर की नमाज, बस इतना ही फ़र्क। नियत सबसे पहला और सबसे अहम कदम। नियत यह दिल का अमल है, ज़बान से कहना जरूरी नहीं मगर ज़बान से कहना जायज़ और मुस्तहब है। क़ज़ा नमाज की नियत इस तरह करें। अगर उस खास दिन की नमाज याद है, नियत की मैंने फला तारीख की क़ज़ा फजर की 2 रकत अल्लाह के वास्ते किबले की तरफ। अगर बहुत सारी क़ज़ा हैं और याद नहीं, नियत की मैंने सबसे पहले जिम्मे में बाकी क़ज़ा फजर की 2 रकत अल्लाह के वास्ते किबले की तरफ। यहाँ सबसे पहले जिम्मे में बाकी, यह बहुत अहम जुमला है। इससे तरतीब भी ठीक रहती है और नियत भी सही होती है। हर नमाज की क़ज़ा में कितनी रकतें, यह जानना बहुत जरूरी है। फजर की क़ज़ा 2 रकत फाराजा, ज़ुहर की क़ज़ा 4 रकत फाराजा, असर की क़ज़ा 4 रकत फाराजा, मगरिब की क़ज़ा 3 रकत फाराजा, इशा की क़ज़ा 4 रकत फाराजा, वित्र की क़ज़ा 3 रकत वाजिब, जुमे की क़ज़ा अगर जुमे की नमाज छूट जाए तो ज़ुहर की 4 रकत फाराजा क़ज़ा करें। यह तादादे हनफी मसलक के मुताबिक हैं, जो मसलक सबसे ज्यादा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में माना जाता है। क्या सुन्नतें भी क़ज़ा होती हैं? यह एक बहुत अहम सवाल है। हनफी मसलक के मुताबिक सुन्नतें क़ज़ा नहीं होती सिवाय एक के, वो एक है फजर की 2 रकत सुन्नत। अगर फजर की नमाज वक्त पर पढ़ी मगर सुन्नत नहीं पढ़ी तो सूरज निकलने के बाद ज़वाल से पहले फजर की सुन्नत भी पढ़े। और अगर फजर की पूरी नमाज ही क़ज़ा हो गई, सुन्नत और फाराजा दोनों, तो पहले सुन्नत पढ़े फिर फाराजा। बाकी सभी सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती, वो वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। क़ज़ा नमाज पढ़ने का कदम तरीका। अब पूरा तरीका कदम। कदम 1, पाकी, वुज़ू करें। अगर गुस्ल की जरूरत हो गुस्ल करें। नमाज बिना पाकी के नहीं होती, चाहे वो अदा हो या क़ज़ा। कदम 2, जगह और कपड़े। साफ जगह पर जानमाज बिछाएं, साफ कपड़े पहनें। मर्द के लिए नाभि से घुटने तक ढकना फाराजा है। औरत के लिए चेहरे और हाथों के सिवा पूरा बदन ढकना फाराजा है। कदम 3, किबले की तरफ मुँह, किबले की तरफ मुंह करके खड़े हों। कदम 4, नियत, दिल में नियत करें फला नमाज की क़ज़ा। कदम 5, तकबीर तहरीमा, दोनों हाथ कानों की लौ तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कहें। अब नमाज शुरू हो गई। कदम 6, सना, हाथ बांधे और पढ़े सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व ताला जद्दुक वला इलाह गैरो। कदम 7, तावुज़ और तस्मिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदम 8, सूरह फातिहा, पूरी सूरह फातिहा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कदम 9, सूरत, पहली 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़े। कुल हुवल्लाहु अहद, यह सबसे आसान और अफजल है। कदम 10, रुकू, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू करें। रुकू में कम से कम 3 बार पढ़े सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर खड़े हों समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द। कदम 11, सजदे, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में कम से कम 3 बार पढ़े सुबहान रब्बियल आला, फिर बैठें, फिर दूसरा सजदा। कदम 12, दूसरी रकत, पहली रकत की तरह सूरह फातिहा और सूरत पढ़े, रुकू और सजदे। कदम 13, कादा, 2 रकत के बाद बैठें, तशहुद पढ़े, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैक अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कदम 14, दरूद और दुआ मासूरा, आखिरी कादे में
तशहुद के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़े, फिर दुआ मासूरा, अल्लाहुम इन्नी ज़ल्मतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़िरली मगफ़िरतन मिन इंदिक वरहमनी इन्नक अंतल गफूरुर रहीम। कदम 15। सलाम, दोनों तरफ सलाम फेरें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क़ज़ा नमाज मुकम्मल हुई। क़ज़ा नमाज में क्या पढ़े? आसान तरीका, अगर ज्यादा सूरतें याद नहीं तो यह पढ़े। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार या 1 बार। दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून या कोई और सूरत। अगर सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद ही याद है तो दोनों रकत में यही पढ़े, नमाज हो जाएगी। अल्लाह नियत देखता है, याद कितनी है यह देखकर माफ करता है, मगर कोशिश जरूर करें कि ज्यादा सूरतें याद करें। वित्र की क़ज़ा का तरीका, वित्र यह वाजिब है, इसकी क़ज़ा भी होती है। 3 रकत वित्र की क़ज़ा 3 रकत पढ़े, मगर क़ज़ा वित्र में दुआए कुनूत नहीं। हिंदी में क़ज़ा वित्र में दुआए कुनूत नहीं पढ़ते, बाकी सब वित्र की तरह। नमाज में इत्मीनान बहुत जरूरी। एक बात जो बार बार कहनी है, क़ज़ा नमाज़ें जल्दी जल्दी मत पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो। रुकू में ठीक से झुको, कम से कम 3 बार तस्बीह पढ़ने का वक्त रुको। सजदे में ठीक से झुको, नाक और माथा दोनों ज़मीन पर लगे। हर रकत में सूरह फातिहा ठीक से पढ़ो। नबी करीम ने एक शख्स को देखा जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा था। आपने फरमाया, वापस जाओ और नमाज, क्योंकि तुमने नमाज नहीं। यह हदीस सही बुखारी में है। हिंदी में जल्दी जल्दी में नमाज नहीं होती, इत्मीनान जरूरी है। क़ज़ा नमाजों की तरतीब, उल्मा ने कहा है क़ज़ा नमाज़ें तरतीब से पढ़ना मुस्तहब है, यानी जो नमाज पहले क़ज़ा हुई वो पहले पढ़े। मगर अगर इतनी ज्यादा क़ज़ा है कि तरतीब याद नहीं तो सबसे पहले जिम्मे में बाकी की नियत काफी है। अगले हिस्से में जानिए क़ज़ा नमाज़ें कब पढ़े, किन वक्तों में मना है, और वो आसान और अमली प्लान जो सालों की क़ज़ा नमाजों को धीरे धीरे पूरा कर सकता है। पिछले 2 हिस्सों में हमने नमाज क़ज़ा होने की हकीकत और उसका तरीका जाना। अब इस तीसरे हिस्से में हम वो जरूरी बातें जानेंगे, किन वक्तों में क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, किन वक्तों में नहीं, और वो आसान प्लान क्या है जिससे सालों की क़ज़ा नमाजें धीरे धीरे पूरी हो सकती हैं। 3 मना वक्त, जब कोई नमाज नहीं। इस्लाम में 3 ऐसे वक्त हैं जब कोई भी नमाज पढ़ना जायज नहीं, न अदा न क़ज़ा। पहला मना वक्त, जब सूरज उग रहा हो। सूरज उगने की शुरुआत से जब तक सूरज पूरी तरह ऊपर न जाए और उसकी रोशनी तेज न हो जाए, यह वक्त करीबन 15 से 20 मिनट होता है। दूसरा मना वक्त, जब सूरज बिल्कुल सर पर हो, यानी ज्वाल का वक्त, जब सूरज आसमान के बिल्कुल बीच में हो, यह वक्त करीबन 10 से 15 मिनट होता है। इसके बाद जब सूरज थोड़ा ढलना शुरू हो तो ज़ुहर का वक्त शुरू होता है। तीसरा मना वक्त, जब सूरज डूब रहा हो। सूरज के डूबने की शुरुआत से जब तक वो पूरी तरह डूब न जाए, यह वक्त भी करीबन 15 से 20 मिनट होता है। इन तीनों वक्तों में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, मगर एक खास बात, असर की नमाज अगर पढ़ी नहीं गई और सूरज डूबने का वक्त आ गया तो उस वक्त भी असर की नमाज पढ़नी जरूरी है, क्योंकि यह उसी दिन की नमाज है और वक्त अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बेहतरीन वक्त क़ज़ा नमाज के लिए, अब वो वक्त जो क़ज़ा नमाज के लिए सबसे बेहतर है, फजर के बाद, सूरज निकलने के बाद। यह वक्त बाबरकत है। फजर की नमाज पढ़ी, फिर सूरज निकलने के बाद क़ज़ा नमाजें पढ़ो। ज़ुहर और असर के दरमियान, ज़ुहर की नमाज पढ़ी, फिर असर से पहले क़ज़ा पढ़ो। मगरिब और इशा के दरमियान, मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर इशा से पहले क़ज़ा पढ़ो। रात को इशा के बाद, जब घर में सुकून हो, शोर न हो, रात का वक्त क़ज़ा नमाजों के लिए बहुत अच्छा है। क्या वक्त की नमाज के साथ क़ज़ा पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ज़ुहर का वक्त है, ज़ुहर की नमाज पढ़ी, फिर उसी वक्त में एक क़ज़ा नमाज पढ़ ली, यह बिल्कुल जायज है, कोई मनाही नहीं। मगर वक्त की नमाज हमेशा पहले, फिर क़ज़ा। वक्त की नमाज ज्यादा अहम है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात, जब क़ज़ा नमाजें पढ़ रहे हों और वक्त की नमाज का वक्त आ जाए तो वक्त की नमाज पहले पढ़ो। क़ज़ा नमाजें बाद में पढ़ सकते हो, मगर वक्त की नमाज उसका एक खास वक्त है, वो वक्त गुजर गया तो फिर वो भी क़ज़ा हो जाएगी। तो वक्त की नमाज को कभी क़ज़ा होने मत दो, यह सबसे जरूरी बात है। क़ज़ा नमाजों का हिसाब कैसे लगाएं? यह वो सवाल है जो
जो सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है। इतनी नमाजें क़ज़ा हैं, कैसे पता करें कितनी है? इसका आसान तरीका, पहला कदम तय करें कि आप पर नमाज कब से फाराजा हुई, यानी जब बालिग हुए। मर्द में आम तौर पर 15 साल में, औरत में पहले हैज आने पर। दूसरा कदम, बालिग होने से आज तक कितने साल हुए यह गिने। तीसरा कदम, इन सालों में से वो दिन हटाएं जब पाबंदी से नमाजें पढ़ी। चौथा कदम, जितने दिन नमाजें नहीं पढ़ी उन्हें गिने और हर दिन की 5 नमाजें और 1 वित्र यानी 6 सेका। हिंदी में जितने दिन नमाजें नहीं पढ़ी उन्हें 6 से गुणा करें। यही आपकी क़ज़ा नमाजों की तादाद है। अगर याद नहीं तो गालिब अनुमान से हिसाब लगाएं, ज्यादा का हिसाब लगाएं ताकि कोई क़ज़ा बाकी न रहे। गिनती रखने का आसान तरीका, एक नोटबुक लें, उसमें लिखें फज्र क़ज़ा तादाद, ज़ुहर क़ज़ा तादाद, असर क़ज़ा तादाद, मगरिब क़ज़ा तादाद, इशा क़ज़ा तादाद, वित्र क़ज़ा तादाद। जैसे जैसे पढ़ते जाएं उस तादाद में से घटाते जाएं। यह बहुत आसान और मुनज़्ज़म तरीका है और इससे हौसला भी मिलता है जब तादाद घटते देखते हैं। सालों की क़ज़ा पूरी करने का आसान प्लान। अब वो सबसे जरूरी बात, आसान प्लान। प्लान नंबर 1, हर वक्त एक क़ज़ा। हर वक्त की नमाज के बाद एक क़ज़ा नमाज पढ़ो। फज्र पढ़ी, फिर फज्र की एक क़ज़ा, ज़ुहर पढ़ी, फिर ज़ुहर की एक क़ज़ा और इसी तरह रोज 5 क़ज़ा, महीने में 150 क़ज़ा, एक साल में 1800 क़ज़ा। प्लान नंबर 2, हर वक्त 2 क़ज़ा। हर वक्त की नमाज के बाद 2 क़ज़ा नमाजें पढ़ो। रोज 10 क़ज़ा, महीने में 300 क़ज़ा, एक साल में 3600 क़ज़ा। प्लान नंबर 3, रात का खास वक्त। रात को इशा के बाद एक खास वक्त मुकर्रर करो। उस वक्त सिर्फ क़ज़ा नमाजें पढ़ो, 15 से 30 मिनट, जितनी हो सके। इन तीनों में से जो भी आपकी जिंदगी के मुताबिक हो अपनाएं। जुमे का खास दिन। जुमे का दिन हफ्ते का सबसे बाबरकत दिन है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा क़ज़ा नमाजें। जुमे की नमाज के बाद कुछ वक्त क़ज़ा में लगाओ तो उस दिन ज्यादा अमल, ज्यादा सवाब। रमजान में खास मेहनत। रमजान इबादत का मौसम। इस पूरे महीने में रोजाना ज्यादा क़ज़ा नमाजें पढ़ो। रमजान में नेकी का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, तो क़ज़ा नमाजें पढ़ने का सवाब भी कई गुना। और अल्लाह की रहमत इस महीने सबसे ज्यादा होती है, तो माफी की उम्मीद भी सबसे ज्यादा। एक जरूरी बात, हर हाल में नमाज। यहाँ एक बहुत अहम बात, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं, सिर्फ तरीका बदलता है। बीमार हो, बैठ कर पढ़ो, बैठ नहीं सकते, लेट कर पढ़ो, लेट नहीं सकते, आंखों के इशारे से पढ़ो, मगर नमाज कभी माफ नहीं। और क़ज़ा नमाजें भी इसी तरह। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ो, मगर पढ़ो। 3 हिस्सों में हमने क़ज़ा नमाज की हकीकत, तरीका और प्लान जाना। अब इस चौथे हिस्से में हम वो खास मसाइल जानेंगे जो अक्सर लोगों के ज़हन में उलझन पैदा करते हैं। बालिग होने से पहले की नमाजें। यह सवाल बहुत जरूरी है। जो नमाजें बालिग होने से पहले छूटीं, उनकी क़ज़ा नहीं। मर्द पर नमाज फाराजा होती है जब वो बालिग हो। बालिग होने की अलामतें जैसे दाढ़ी आना, आवाज बदलना या 15 साल पूरे होना, इनमें से जो पहले हो। औरत पर नमाज फाराजा होती है जब पहली बार हैज़ आए। बालिग होने से पहले की सभी छूटी हुई नमाजें, उनकी कोई क़ज़ा नहीं। बालिग होने के बाद जो नमाजें छूटीं वो सब क़ज़ा है। औरतों के खास मसाइल। औरतों के लिए कुछ खास बातें हैं जो जाननी जरूरी हैं। पहला मसला, हैज़ के दिन। हैज़ यानी माहवारी के दिनों में नमाज माफ है। यह अल्लाह की खास रहमत है। इन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना, कुरान को हाथ नहीं लगाना और इन दिनों की नमाजें क़ज़ा नहीं है, यानी बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा मसला, निफास के दिन। निफास यानी बच्चे के जन्म के बाद आने वाला खून। निफास के दिनों में भी नमाज माफ है, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। इन दिनों की नमाजें भी क़ज़ा नहीं है। तीसरा मसला, इस्तिहाजा। इस्तिहाजा यानी बीमारी की वजह से खून आना, हैज़ और निफास के दिनों से अलग। इस्तिहाजा में नमाज माफ नहीं। हर नमाज के लिए वुजू करें और नमाज पढ़े। अगर इस्तिहाजा के दिनों में नमाजें छूटीं तो उनकी क़ज़ा जरूरी है। चौथा मसला,
हैज के बाद फौरन नमाज। जब हैज खत्म हो तो गुस्ल करें और फौरन नमाज शुरू करें। बहुत सी औरतें गुस्ल करती हैं मगर नमाज देर से शुरू करती हैं। यह गलत है। हैज खत्म होने के बाद जो पहली नमाज का वक्त हो उसे मिस मत करो। नई मुसलमान क़ज़ा नमाजें, जो शख्स इस्लाम कबूल करे उस पर पहले की कोई क़ज़ा नहीं। नबी करीम ने फरमाया, इस्लाम उन सब चीजों को मिटा देता है जो पहले थी, यानी इस्लाम कबूल करने के बाद एक नई शुरुआत। पहले की सारी गलतियां माफ। पहले की सारी क़ज़ा नमाजें खत्म। इस्लाम कबूल करने के बाद से नमाजें शुरू करें। अगर क़ज़ा नमाज में गलती हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है क़ज़ा नमाज पढ़ते पढ़ते कोई बात भूल जाए, रकात कम हो जाए, सजदा भूल जाए, सूरत भूल जाए। ऐसे में अगर रकत कम हुई तो फौरन उठें और बाकी रकत पढ़े। आखिर में सजदाए सो करें। अगर सजदा भूल गया, सजदाए सो करें। सजदाए सो का तरीका, आखिरी कादे में तशहुद पढ़ने के बाद पहले दाईं तरफ सलाम फेरें, फिर 2 सजदे करें, फिर दोबारा तशहुद पढ़े, फिर दोनों तरफ सलाम। यह सजदाए सो नमाज की कमी को पूरा करता है। मुसाफिर की क़ज़ा नमाज। अगर सफर में नमाज क़ज़ा हुई तो वो क़ज़ा कितनी रकत की होगी? उल्मा का मत, जिस हाल में नमाज क़ज़ा हुई उसी हाल की नियत से पढ़े। यानी अगर सफर में ज़ुहर क़ज़ा हुई और मुसाफिर पर ज़ुहर की 2 रकत फाराजा थी तो क़ज़ा भी 2 रकत। मगर अगर घर पर था और ज़ुहर क़ज़ा हुई तो क़ज़ा 4 रकत। सफर में क़ज़ा 2 रकत ज़ुहर और असर, 3 रकत मगरिब, 2 रकत इशा। बहुत बुजुर्ग शख्स जिसके ज़िम्मे बहुत ज्यादा क़ज़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कोई 70 से 80 साल का बुजुर्ग जिसके ज़िम्मे 50 साल की क़ज़ा नमाजें हैं, उनसे कहना है अभी से शुरू करो। जितना हो सके। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ो। बैठ नहीं सकते, लेट कर पढ़ो। लेट कर भी नहीं, आंखों के इशारे से पढ़ो। और अल्लाह की रहमत, वो जानता है कि बंदे ने कितनी कोशिश की। जो कोशिश करे अल्लाह उसे खाली हाथ हिंदी में जो कोशिश करे अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर मरते वक्त क़ज़ा बाकी रहे, यह सवाल बहुत गहरा है। उल्मा ने कहा है अगर किसी के ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें हों और वो मर जाए तो उसके वारिस उसकी तरफ से फिदिया दे सकते हैं। फिदिया यानी हर नमाज के बदले एक खास मात्रा में अनाज या उसकी कीमत गरीब को देना। हनफी मसलक में हर नमाज का फिदिया एक सदका फित्र के बराबर है, मगर यह आखिरी चारा है। बेहतर यह है कि जिंदगी में खुद पढ़ लो ताकि अपनी आखिरत खुद संवार सको। अक्सर पूछे जाने वाले सवालात। सवाल, क्या क़ज़ा नमाजें मस्जिद में पढ़ सकते हैं? जवाब, हाँ, मस्जिद में पढ़ना जायज है, मगर जाहिर करना मकरूह है। चुपचाप पढ़ लें। सवाल, क्या जमात से क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं? जवाब, हाँ, अगर कुछ लोगों की एक ही नमाज क़ज़ा हो तो मिलकर जमात से पढ़ सकते हैं, मगर ऐलान या दिखावा न हो। सवाल, क्या रोजे के दौरान क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं? जवाब, हाँ, रोजे में भी नमाजें पढ़ी जाती हैं। क़ज़ा नमाजें भी रोजे में पढ़ सकते हैं। सवाल, क्या क़ज़ा नमाजें मोबाइल देखकर पढ़ सकते हैं? जवाब, नमाज में मोबाइल देखना यह अच्छा नहीं, मगर अगर सूरत याद नहीं तो पहले सूरत याद करें या कोई सीखे हुए जुमले पढ़े। अगले हिस्से में जानिए वो गलतियां जो क़ज़ा नमाज पढ़ते वक्त होती हैं और वो आसान तरीका जिससे यह अमल जिंदगी का हिस्सा बन जाए। 4 हिस्सों में हमने क़ज़ा नमाज की हकीकत, तरीका, वक्त और प्लान और खास मसाइल जाने। अब इस 5वें हिस्से में हम उन गलतियों और रुकावटों की बात करेंगे जो क़ज़ा नमाज पढ़ने की राह में आती हैं, और साथ में वो तरीका जिससे यह नेक अमल जिंदगी का हिस्सा बन जाए। यह हिस्सा उन सब के लिए है जो कई बार कोशिश करते हैं मगर टिक नहीं पाते, जो शुरू तो करते हैं मगर बीच में छोड़ देते हैं। पहली गलती, शुरुआत ही न करना। यह सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है। बहुत से लोग सालों से जानते हैं कि उनके ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें हैं। यह बात उनके दिल में है। कभी कभी रात को सोते वक्त दिल बेचैन होता है, कभी कभी नमाज पढ़ते वक्त ख्याल आता है, मगर शुरुआत नहीं होती। वजह, कभी कहते हैं कल से शुरू करूँगा, कभी कहते हैं रमजान में करूँगा, कभी कहते हैं जब थोड़ा वक्त मिलेगा तब, और यह कल, यह रमजान, यह फरागत कभी नहीं आती। यह टालना, यह शैतान का सबसे कामयाब हथियार है। नबी करीम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग धोखा खाते हैं, सेहत और फरागत।
सेहत है मगर नमाज नहीं पढ़ते, वक्त है मगर क़ज़ा नहीं करते। और यह भी सोचो कल का कोई भरोसा नहीं, अल्लाह ने किसी को कल का वादा नहीं दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अपना हिसाब करो उससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। यह हिसाब आज करो, आज ही फैसला करो। दूसरी गलती, वक्त की नमाजें छोड़ते रहना। यह बहुत खतरनाक गलती है। कुछ लोग क़ज़ा नमाजें पढ़ते हैं मगर साथ साथ वक्त की नमाजें भी छोड़ते रहते हैं, यानी एक तरफ से पुरानी क़ज़ा पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ से नई क़ज़ा जमा होती जा रही है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई टूटे बर्तन को ठीक करे मगर साथ साथ उसे और तोड़ता भी रहे। इस तरह क़ज़ा का बोझ कभी हल्का नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि आज से वक्त की नमाजें पाबंदी से शुरू करो। फज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, पाँचों जब वक्त की नमाजें पाबंदी से होने लगे तब उनके साथ क़ज़ा भी पढ़ते जाओ। तीसरी गलती, जल्दी जल्दी पढ़ना। बहुत से लोग सोचते हैं जितनी जल्दी क़ज़ा खत्म करे उतना अच्छा, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। यह गलत है, बल्कि अगर नमाज सही नहीं पढ़ी तो नमाज ही नहीं होती। नबी करीम ने एक शख्स को देखा जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा था। आपने फरमाया, वापस जाओ और नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। यह हदीस सही बुखारी में है। तो क़ज़ा नमाजें थोड़ी पढ़ो मगर सही पढ़ो, सुकून से पढ़ो, रुकू में इत्मीनान से रुको, सजदे में इत्मीनान से रुको, हर रकत ठीक करो। 10 नमाजें सही पढ़ना 50 नमाजें जल्दी जल्दी पढ़ने से बेहतर है। चौथी गलती, नियत में खराबी। कुछ लोग क़ज़ा नमाजें इसलिए पढ़ते हैं कि घर वालों ने कहा, या इसलिए कि कोई देख रहा है, या इसलिए कि बस जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना है। यह नियत सही नहीं। नमाज अल्लाह के लिए है, सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। उन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया कि अल्लाह की इबादत करें, खालिस उसके लिए। तो क़ज़ा नमाज की नियत यह हो, मैं यह नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, उसकी रज़ा के लिए, उसके हुक्म की तामील में और उस काराजा को उतारने के लिए जो मुझ पर है। यह नियत हो तो नमाज का असर दिल पर होता है। पांचवी गलती, हार मान लेना। यह वो गलती है जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ती है। कुछ दिन क़ज़ा पढ़ी, फिर किसी वजह से छूट गई और फिर लगा कि अब क्या फायदा, सब बर्बाद हो गया। यह शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, मायूसी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। जो दिन छूट जाए अगले दिन से दोबारा शुरू करो, बिना किसी शर्मिंदगी के बस दोबारा उठो और शुरू करो। बुजुर्गों ने फरमाया, गुनाह के बाद तौबा करना यह भी एक नेकी है। तो जब क़ज़ा पढ़ना छूट जाए तौबा करो और दोबारा शुरू करो। छठी गलती, सिर्फ खास मौकों पर याद रखना। कुछ लोग सिर्फ रमजान में या किसी मौत पर या किसी मुसीबत के वक्त क़ज़ा नमाजें याद करते हैं, बाकी सारा साल गफलत में। यह गफलत खतरनाक है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़लफ़ुन अज़ाउस सलात। उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज ज़ाया की। नमाज ज़ाया करना सिर्फ यह नहीं कि बिल्कुल न पढ़ो, नमाज ज़ाया करना यह भी है कि क़ज़ा का बोझ हमेशा याद रहे और फिर भी कुछ न करो। तो क़ज़ा नमाजों को सिर्फ रमजान का काम मत समझो, यह हर रोज का काम है। क़ज़ा नमाज की आदत कैसे बनाएं? 21 दिन का तरीका। आदत बनाने के लिए 21 दिन का उसूल। जो काम 21 दिन पाबंदी से किया जाए वो आदत बन जाती है। क़ज़ा नमाज के लिए यह 21 दिन का प्लान अपनाएं। पहले 7 दिन सिर्फ फज्र की नमाज के बाद एक क़ज़ा नमाज, बस एक, इससे ज्यादा नहीं। शुरुआत में ज्यादा लिया तो बोझ लगता है और छोड़ देते हैं। एक नमाज 5 मिनट, 7 दिन पाबंदी से। दूसरे 7 दिन फज्र के बाद एक क़ज़ा और मगरिब के बाद एक क़ज़ा, रोजाना 2 क़ज़ा नमाजें। तीसरे 7 दिन हर नमाज के बाद एक क़ज़ा नमाज, रोजाना 5 क़ज़ा नमाजें। 21 दिन और आदत बन जाएगी इंशाअल्लाह। दिल की तैयारी सबसे जरूरी। क़ज़ा नमाज पढ़ने की आदत बनाने के लिए सबसे पहले दिल की तैयारी जरूरी है। दिल में यह बात बैठानी होगी, यह नमाज मेरे लिए है, मेरी आखिरत के लिए है, मेरे दिल के सुकून के लिए है। जब यह एहसास हो तो नमाज बोझ नहीं लगती बल्कि वो राहत बन जाती है। नबी करीम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है।
यह ठंडक, यह सुकून, यह अल्लाह से मुलाकात जब दिल में उतर जाए तो नमाज छोड़ने का ख्याल ही नहीं आता। घर के माहौल को बदलो। नमाजें पढ़ने में घर का माहौल भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर घर में नमाज का माहौल हो तो नमाज पढ़ना आसान होता है। अगर घर में गफलत का माहौल हो तो नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ। अपनी बीवी को बताओ, अपने बच्चों को बताओ, अपने माँ बाप को बताओ। जब पूरे घर में नमाज की बात हो तो हर शख्स को याद दिलाने वाले मिलते हैं। एक आखिरी बात इस हिस्से में, यह बात दिल की गहराई से कही जा रही है। जो शख्स नमाजें पढ़ना शुरू करता है उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आता है, एक ऐसी राहत जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। वो सुकून अल्लाह की तरफ से है। यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह खुश हो रहा है, और जब अल्लाह खुश हो तो जिंदगी में बरकत आती है, घर में चैन आता है, दिल में नूर आता है। यह सब उस एक नमाज से शुरू होता है जो आज पढ़ोगे। अगले और आखिरी हिस्से में जानिए इस पूरे बयान का खुलासा, एक मुकम्मल अमली निजाम जो आज से शुरू हो सके, और वो आखिरी पैगाम जो हर उस मुसलमान के लिए है जिसके जिम्मे नमाजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यह बयान अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया। 5 हिस्सों में, पहले हिस्से में नमाज कज़ा होने की हकीकत, गुनाह का एहसास और उम्मीद की रोशनी। दूसरे हिस्से में कज़ा नमाज का सही तरीका, नियत से सलाम तक। तीसरे हिस्से में किस वक्त पढ़े, कैसे हिसाब लगाएं और आसान प्लान। चौथे हिस्से में औरतों के मसाइल, खास सवालात और जरूरी जानकारी। 5वें हिस्से में गलतियां, रुकावटें और आदत बनाने का तरीका। अब यह आखिरी हिस्सा, सबसे जरूरी हिस्सा, नमाज, अल्लाह से मुलाकात। नमाज यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह सिर्फ कुछ रकतें नहीं है, यह अल्लाह से मुलाकात है। नबी करीम ने फरमाया, जब बंदा नमाज में खड़ा होता है अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। यानी जब तुम नमाज पढ़ते हो अल्लाह तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुम्हारी सुन रहा है, तुम्हारी बात कबूल कर रहा है। यह सोचकर क्या कोई नमाज छोड़ सकता है? और कज़ा नमाजें यह उन मुलाकातों की भरपाई है जो छूट गई। अल्लाह अब भी इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि तुम आओ, वो चाहता है कि तुम नमाज पढ़ो, वो चाहता है कि यह रिश्ता, बंदे और खालिक का रिश्ता, मजबूत हो। कज़ा नमाज एक काराजा की अदायगी। कज़ा नमाजें यह एक काराजा है। जब काराजा होता है तो सुकून नहीं मिलता, जब तक काराजा न उतारा जाए बोझ रहता है। और यह काराजा किसी इंसान का नहीं, यह अल्लाह का काराजा है। जब यह काराजा उतारते हो नमाजें पढ़कर तो अल्लाह खुश होता है, दिल हल्का होता है, जिंदगी में बरकत आती है। और जो इंसान अल्लाह के काराजा को उतारने की कोशिश करे अल्लाह उसकी मदद करता है, उसकी जिंदगी आसान बनाता है, उसके दिल को सुकून देता है। मुकम्मल अमली निजाम आज से शुरू। यहाँ एक मुकम्मल निजाम दिया जाता है। पहला कदम, आज तौबा करो। अभी इसी लम्हे दिल से तौबा करो। कहो, ए अल्लाह, मैंने गलती की, नमाजें छोड़ी, तेरे हुक्म की नाफरमानी की, मुझे माफ कर दे, अब मैं पढ़ूंगा। दिल से कहो, रो, अल्लाह सुन रहा है। दूसरा कदम, आज से वक्त की नमाजें शुरू करो। आज से 5 वक्त की नमाजें एक भी न छोड़ो। अगर कोई नमाज छूट भी जाए तो फौरन कज़ा करो, उस दिन उसी दिन। तीसरा कदम, कल से कज़ा शुरू करो। कल से हर नमाज के बाद एक कज़ा नमाज, बस एक से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। चौथा कदम, गिनती रखो, नोटबुक में लिखो कितनी कज़ा है, जैसे जैसे पढ़ो घटाते जाओ। 5वां कदम, पाबंदी, हर रोज बिना नागा कज़ा पढ़ो। वो लोग जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, कुछ लोग कहते हैं मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, उनसे कहना है अल्लाह ने फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, यानी जो तुमसे हो सकता है वो अल्लाह मांगता है। एक कज़ा नमाज रोज, यह कितना मुश्किल है? 5 मिनट, बस 5 मिनट रोज। 5 मिनट 24 घंटों में से
यह मुश्किल नहीं, अपने घर वालों को भी बताओ। यह बयान सुनने के बाद अपने घर वालों को भी बताओ, अपनी माँ को बताओ, अपने बाप को बताओ, अपनी बीवी को बताओ, अपने बच्चों को बताओ, और अगर घर में कोई है जिसके जिम्मे क़ज़ा नमाजें हैं, उसे प्यार से बताओ, नरमी से बताओ, डराओ नहीं, उम्मीद दो। जब पूरे घर में नमाज हो तो उस घर पर अल्लाह की रहमत उतरती है, उस घर में बरकत आती है, उस घर में चैन आता है। एक आखिरी तस्वीर जो दिल को हिला दे। सोचो, क़यामत का दिन है, सब लोग मैदान में खड़े हैं, अल्लाह का हुक्म होता है, नमाज का हिसाब पेश करो। उस दिन हर वो नमाज जो क़ज़ा हुई उसका जवाब देना होगा, मगर जिसने दुनिया में क़ज़ा नमाजें पढ़कर अदा कर दी, जिसने तौबा कर ली, जिसने कोशिश की, उसके बारे में अल्लाह की रहमत का फैसला होगा। और जिसने बिल्कुल परवाह नहीं की, वो उस दिन क्या कहेगा, यह सोचो। यह सोचकर आज ही फैसला करो। नमाज जिंदगी का मकसद। इस पूरे बयान को एक जुमले में समेटना हो तो नमाज यह सिर्फ एक फाराजा नहीं, यह जिंदगी का मकसद है। यह अल्लाह से रिश्ते की डोर है, इसे टूटने मत दो। अगर टूट गई तो जोड़ लो, अगर क़ज़ा हो गई तो पढ़ लो, अगर सालों से छूटी रही तो आज से शुरू करो। अल्लाह इंतजार कर रहा है। दुआ अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमने नमाजों में कमी की, तेरे हुक्म की नाफरमानी की, हमें माफ कर दे, हमारी क़ज़ा नमाजें माफ कर दे और उन्हें करने की ताकत दे। अल्लाह हमारे दिलों में नमाज की मोहब्बत डाल दे, हमें पाबंद नमाजी बना दे, हमारी नमाजें कबूल फरमा। अल्लाह हमारे घरों में नमाज का माहौल बना दे, हमारी औलाद को नमाजी बना दे। अल्लाह हमें उस नबी की उम्मत में उठाना जिन्होंने नमाज को अपनी आँखों की ठंडक कहा। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। आमीन सुम आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बयान मुकम्मल हुआ। यह बयान उन सभी तक पहुँचाएं जिनके दिल में क़ज़ा नमाजों का बोझ है। शायद यह बयान किसी की जिंदगी बदल दे, और यह पहुँचाना भी आपकी तरफ से सदकाए जारिया है।